दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि यार आज तक हम जो करते आ रहे हैं वो सही है या गलत है। एक ऐसे पिता की कहानी जो आपको प्रेरित करेगी कि मैं पिता बनने से पहले कहीं ना कहीं खुद के अंदर बदलाव जरूर कर लूंगा। एक ऐसे पिता की कहानी जो कहीं ना कहीं यह सोचने के लिए मजबूर करेगी कि यार जो बच्चों के साथ आज तक होता आ रहा है वो सही है या गलत है। एक पिता क्या करता है, अपने घर के बाजू में एक बगीचा लगाता है और उस बगीचे में कुछ फल फूल और सब्जियां उगाना शुरू करता है। लेकिन उन फल फूल सब्जियों की सुरक्षा के लिए कि भाई उनको कोई तोड़ ना ले जाए या कोई हानि ना पहुंचा दे, इसलिए वो उसके चारों तरफ एक बाड़ लगाने की सोचता है। लेकिन अब बाड़ के लिए जरूरत थी कांटेदार झाड़ियों की, तो वो क्या करता है कि भाई कहीं ना कहीं से बाहर से कांटेदार झाड़ियां लाने की बजाय वो उस बगीचे के कोने में ही एक हिस्से में ही झाड़ीदार बबूल उगाना शुरू कर देता है। धीमे धीमे देखते ही देखते क्या होता है, बबूल बड़े होते हैं तो उसकी नजर, वो एक दिन टहल रहा होता है तो उसकी नजर जाती है कि यार ये पेड़ आ गया है अलग सा, बबूल के बीच में ये अलग सा पेड़ कैसे दिखाई दे रहा है। और वो पेड़ होता है बरगद का, जो असीम संभावनाएं लेकर पैदा होता है कि आगे चल करके वही बरगद एक बड़ा बरगद बनता और बहुत सारे बच्चे जो उसमें खेलने के लिए जाते उनकी छांव बन सकता था, उस गार्डन को ऊपर से सुरक्षा दे सकता था, बहुत सारे पक्षियों को शरण स्थली बन सकता था और बहुत सारे घोंसलों को आश्रय देकर पक्षियों की वंशावली को भी बढ़ा सकता था। और इतना ही नहीं, सावन में जो बच्चे जो झूला झूलते हैं उनकी मनमोहकता भी पैदा कर सकता था। बाप तो बाप था साहब, जहां उसे अब एक माली का फर्ज अदा करना था, लेकिन उसने तो एक बाप का फर्ज अदा करने की सोची। उस बाप ने बहुत कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके उस बरगद के पेड़ को बबूल में कन्वर्ट किया जाए। उसने बहुत सारे यत्न किए, बहुत सारा खाद पानी या जितनी भी मेडिसिन हो सकती थी वो ला करके उसमें झोंक दी, लेकिन यह तो प्रकृति के विरुद्ध था। आपको नहीं लगता दोस्तों, कहीं ना कहीं उस बरगद ने भी जरूर कोशिश की होगी कि कैसे ना कैसे मैं एक बबूल में तब्दील हो जाऊं। लेकिन पता है क्या हुआ, वह बरगद का पेड़ ना तो अब खुद बबूल ही बन सका और ना ही खुद के जैसा बरगद, एक बौना बरगद बन झाड़ी में तब्दील हो गया और विनाश के कगार पर हो गया। अंत ऐसा हुआ कि वो खत्म हो गया। हमारे समाज में वह परिवार और वह विद्यालय एक बगीचा ही तो है जिसमें एक बालक असीम संभावनाएं लेकर पैदा होता है। लेकिन होता क्या है उस बच्चे के साथ में, जब भी बाप को देखो परिवार में तो क्या कहता है, फला जैसा बन, फला का बच्चा क्या कर रहा है, या फिर फला के मेरिट आई है तू क्या कर रहा है। अगर स्कूल में बच्चा पहुंचता है, देख फला का बच्चा कितना होशियार है, तू क्या कर रहा है। करते 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 और वो बाप और एक टीचर तुलनाओं के भंवर में फंस करके इतनी तुलनाएं करते हैं बच्चे की कि बच्चे को बच्चा नहीं रहने देते हैं, वही एक बौना बरगद बना करके छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हर एक पेरेंट्स और हर एक गुरुजन का बाप बनने की बजाय माली बनना बेहतर है। माली बने और उस बच्चे की असीम संभावनाओं को पहचाने और उस असीम संभावनाओं के अकॉर्डिंग उसमें खाद पानी दे और उसकी सिंचाई करे। आप देखते ही देखते पाएंगे कि वह छोटा सा बरगद रूपी बालक असीम संभावनाओं के सारे जिन्ना जाने कितने अपने जैसे बरगद तैयार करेगा। थैंक यू।